हरे कृष्णा। संजय जी आगे बताते हैं, कृपाचार्य जी ने कहना आरंभ किया। वे बोले, तात, तुम अपनी टेक से टलने वाले नहीं हो। सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे मन में बदला लेने का दृढ़ विचार उत्पन्न हुआ है। तुम्हें साक्षात वज्रधारी इंद्र भी इस कार्य से नहीं रोक सकते। आज रात में कवच और ध्वजा खोलकर विश्राम करो। कल सवेरे हम दोनों एक साथ होकर तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। जब तुम शत्रुओं का सामना करने के लिए आगे बढ़ोगे, उस समय मैं और सात्वत वंशी कृतवर्मा दोनों ही कवच धारण करके रथों पर आरूढ़ होकर तुम्हारे साथ चलेंगे। कल सवेरे के संग्राम में हम दोनों के साथ रहकर तुम अपने शत्रु पांचालों और उनके सेवकों को बलपूर्वक मार डालना। तुम पराक्रम दिखाकर शत्रुओं का वध करने में समर्थ हो, अतः इस रात को विश्राम कर लो। तुम्हें जागते हुए बहुत देर हो गई है, अब थोड़ी देर सो लो। मानद, थकावट दूर करके नींद पूरी कर लेने से तुम्हारा चित्त स्वस्थ हो जाएगा। फिर तुम समरभूमि में जाकर शत्रुओं का वध कर सकोगे, इसमें संशय नहीं है। तुम रथियों में श्रेष्ठ हो। तुमने अपने हाथ में उत्तम आयुध ले रखा है। तुम्हें देवताओं के राजा इंद्र भी कभी जीतने का साहस नहीं कर सकते। जब कृतवर्मा से सुरक्षित होकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा मुझ कृपाचार्य के साथ कुपित होकर युद्ध के लिए प्रस्थान करेगा, उस समय कौन वीर है, वह देवराज इंद्र ही क्यों ना हो, उसका सामना नहीं कर सकता। अतः हम लोग रात में विश्राम करके निद्रा रहित और विगत ज्वर हो प्रातःकाल अपने शत्रु का संहार करेंगे। इसमें संशय नहीं है कि तुम्हारे और मेरे पास भी दिव्यास्त्र हैं और कृतवर्मा भी युद्ध की कला में सदा कुशल हैं। तात, हम सब लोग एक साथ होकर सम्रांगण में सामने आए हुए समस्त शत्रुओं का संहार करके हर्ष का अनुभव करेंगे। तुम व्यग्रता छोड़ दो। बड़ी उतावली के साथ आगे बढ़ते हुए रथी अश्वत्थामा के साथ हम दोनों भी कवच धारण करके आरूढ़ होकर यात्रा करेंगे। इस अवस्था में शत्रुओं के शिविर में जाकर युद्ध करने के लिए अपने नाम की घोषणा करके सामने आकर जूझते हुए उन शत्रुओं पर बड़ा भारी संहार तुम मचा देना। जैसे संपूर्ण दानवों का संहार करने वाले इंद्र कुपित होने पर दैत्यों की सेना को जीत लेते हैं, उसी प्रकार तुम भी विजय प्राप्त कर लोगे। युद्ध स्थल में जब तुम मेरे साथ खड़े होगे और कृतवर्मा तुम्हारी रक्षा में लगे होंगे, उस समय हाथ में वज्र लिए हुए साक्षात देवराज इंद्र भी तुम्हारा वेग नहीं सह सकेंगे। सम्रांगण में मैं और कृतवर्मा पांडवों को परास्त करे के बिना पीछे नहीं हटेंगे। निष्पाप बाहु, कल प्रातःकाल हम सभी लोग सभी उपायों से युद्ध करके तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ। राजन, मामा के इस प्रकार हितकर वचन कहने पर द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने क्रोध से आंखें लाल करके उनसे कहा, मामा जी, जो मनुष्य शोक से आतुर हो, अमर्ष से भरा हुआ हो, नाना प्रकार के कार्यों की चिंता कर रहा हो अथवा किसी कामना में आसक्त ना हो, उसे नींद कैसे आ सकती है। देखिए, ये चारों बातें आज मेरे ऊपर एक साथ आ पड़ी हैं। इन चारों का 1/4 भाग जो क्रोध है, वही मेरी निद्रा को तत्काल नष्ट किए देता है। अपने पिता के वध की घटना का बारंबार स्मरण करके इस संसार में कौन सा ऐसा दुख है जिसका मुझे अनुभव ना हुआ हो। वह दुख की आग रात दिन मेरे हृदय को जलाती है और अब तक वह बुझ नहीं पाई है। इन पापियों ने विशेषतः मेरे पिताजी को जिस प्रकार मारा था, वह सब मैं आपने प्रत्यक्ष देखा है। वह घटना मेरे मर्म स्थानों को छेद डालती है। ऐसी अवस्था में मेरे जैसा वीर इस जगत में 2 घड़ी भी कैसे जीवित रह सकता है। द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के हाथ मारे गए, ये बात जब मैं पांचालों के मुख से सुनता हूँ, तब धृष्टद्युम्न का वध किए बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। धृष्टद्युम्न तो पिताजी का वध करने के कारण मेरा वध्य है और उसके सगे साथी जो पांचाल हैं, वे भी उसका साथ देने के कारण मारे जाएंगे। इधर जिसकी जांघें तोड़ डाली गई हैं, वह राजा दुर्योधन का जो मैं विलाप अपने कानों से सुनकर आया हूँ, वह किस क्रूर मनुष्य के हृदय को शोक से दग्ध नहीं कर देगा। टूटी जांघ वाले राजा दुर्योधन की वैसी बात पुनः सुनकर किस निष्ठुर के नेत्रों से आंसू नहीं बहेंगे। मेरे जीते जी जो मेरा मित्र पक्ष से परास्त हो गया, वह मेरे शोक की उसी प्रकार वृद्धि कर रहा है जैसे जल का वेग समुद्र को बढ़ा देता है। आज मेरा मन एक ही कार्य की ओर लगा है,
फिर मुझे नींद कैसे आ सकती है और मुझे सुख भी कैसे मिल सकता है? सत्पुरुषों में श्रेष्ठ मामा जी, पांडव पांचाल जब श्री कृष्ण और अर्जुन से सुरक्षित हों, उस दशा में मैं उन्हें देवराज इंद्र के लिए भी अत्यंत असहाय और अजय मानता हूँ। इस समय जो क्रोध उत्पन्न हुआ है, इसे मैं स्वयं भी रोक नहीं सकता। इस संसार में किसी भी ऐसे पुरुष को मैं नहीं देख रहा जो मुझे क्रोध से दूर हटा दे। इसी प्रकार मैंने जब अपनी बुद्धि में शत्रुओं के संहार का दृढ़ निश्चय लिया है, यदि मुझे अच्छा प्रतीत होता है जब संदेशवाहक दूत मेरे मित्रों की पराजय और पांडवों की विजय का समाचार कहने लगते हैं, तब मेरे हृदय को दग्ध सा लगता है। मैं तो आज सोते समय शत्रुओं का संहार करके निश्चिंत होने पर ही विश्राम करूंगा, तभी नींद लूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत सौप्तिक पर्व में अश्वत्थामा की मंत्रणा विषयक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। कृपाचार्य ने कहा, अश्वत्थामा, मेरा विचार है कि जिस मनुष्य की बुद्धि दुर्भावना से युक्त है और जिसने अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं रखा है, वह धर्म और अर्थ की बात को सुनने की इच्छा रखने पर पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता। इस प्रकार मेधावी होने पर भी जो मनुष्य विनय नहीं सीखता और वह भी धर्म और अर्थ के निर्णय को थोड़ा भी नहीं समझ पाता, जिसकी बुद्धि पर जड़ता छा रही हो, वह शूरवीर योद्धा दीर्घ काल तक विद्वान की सेवा में रहकर भी धर्मों का रहस्य नहीं जान पाता। ठीक उसी तरह जैसे करुछल दाल में डूबी रहने पर भी उसके स्वाद को नहीं जानती, जैसे जिह्वा दाल के स्वाद को जानती है, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष यदि 2 घड़ी भी विवेकशील की सेवा में रहे तो शीघ्र ही धर्मों का रहस्य जान लेता है। अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला मेधावी पुरुष यदि विद्वानों की सेवा में रहे और उनसे कुछ सुनने की इच्छा रखे, तब वह संपूर्ण शास्त्रों को समझ लेता है तथा ग्रहण योग्य करने के लायक वस्तु का विरोध नहीं करता। परंतु जिसे सन्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता, जो दूसरों की अवहेलना करने वाला और जिसका अंतःकरण दूषित है, वह पापात्मा पुरुष बताए हुए कल्याणकारी पथ को छोड़कर बहुत से पाप कर्म करने लगता है। जो सनात है, उसे अपने हितैषी सुहृदय पाप कर्मों से रोकते हैं। जो भाग्यवान है, जिसके भाग्य में सुख भोगना बदा है, वह मना करने पर भी उस पाप कर्म से रुक जाता है। परंतु जो भाग्यहीन है, वह उस दुष्कर्म से निवृत्त नहीं होता है। जैसे मनुष्य विक्षिप्त चित्त वाले पागल को नाना प्रकार के ऊंच नीच वाले वचनों द्वारा समझा बुझाकर या डरा धमकाकर काबू में लाते हैं, उसी प्रकार सुहृदय गण भी अपने स्वजन को समझा बुझाकर और डांट डपट कर वश में रखने की चेष्टा करते हैं। जो वश में आ जाता है वह तो सुखी होता है और जो किसी तरह काबू में नहीं आ सकता वह दुख भोगता है। इसी तरह विद्वान पुरुष पाप कर्म में प्रवृत्त रहने वाले होने वाले अपने बुद्धिमान सुहृदय को भी यथाशक्ति बारंबार मना करते हैं। तात, तुम भी स्वयं ही अपने मन को काबू में करके उसे कल्याण साधन में लगाकर मेरी बात सुनो, जिससे तुम्हें बाद में पश्चाताप ना करना पड़े। जो सोए हुए हों, जिन्होंने अस्त्र शस्त्र रख दिए हों, रथ और घोड़े खोल दिए हों और जो मैं आपका ही हूँ ऐसा कह रहे हों, और जो शरण में आ गए हों, जिनके बाल खुले हों तथा जिनके वाहन नष्ट हो गए हों, इस लोक में ऐसे लोगों का वध करना धर्म की दृष्टि से अच्छा नहीं समझा जाता। प्रभो, आज रात में समस्त पांचाल कवच उतार कर निश्चिंत होकर मुर्दों के समान अचेत सो रहे होंगे। इस अवस्था में जो क्रूर मनुष्य उनके साथ द्रोह करेगा, वह निश्चय ही नौका रहित आगाध एवं विशाल नरक के समुद्र में डूब जाएगा। संसार में संपूर्ण अस्त्रवेताओं में तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारी सर्वत्र ख्याति है। इस जगत में अब तक कभी तुम्हारे छोटे से छोटा दोष भी तुम में देखने को नहीं मिला है। कल सवेरे सूर्योदय होने पर तुम सूर्य के प्रकाश के समय प्रकाशित होकर उजाले में युद्ध करके अपने प्राणियों के सामने पुनः शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना। जैसे सफेद वस्त्र में लाल रंग का धब्बा लग जाए, उसी प्रकार तुमने निंदित कर्म होना संभावना से परे की बात है, ऐसा मेरा विश्वास है। यह सुनकर अश्वत्थामा बोला, मामा जी, आप जैसा कहते हैं निसंदेह वही ठीक है, परंतु पांडवों ने भी
पहले इस धर्म मर्यादा के 100 टुकड़े कर डाले हैं। धृष्टद्युम्न ने समस्त राजाओं के सामने और आप लोगों के निकट ही मेरे उस पिता को मार गिराया जिन्होंने अस्त्र शस्त्र रख दिए थे। रथियों में शस्त्र श्रेष्ठ कर्ण को भी गांडीवधारी अर्जुन ने उस अवस्था में मारा था जब उसके रथ का पहिया गड्ढे में गिरकर फंस गया था और वो भारी संकट में था। इसी प्रकार शांतनु नंदन भीष्म जब हथियार डालकर अस्त्रहीन हो गए, उस अवस्था में शिखंडी को आगे कर कर गांडीवधारी धनंजय ने उनका वध किया था। महाधनुर्धर भूरिश्रवा तो रणभूमि में अनशन का व्रत लेकर बैठ गए थे। उस अवस्था में समस्त भूमिपाल चिल्ला चिल्ला कर रोकते रह गए, परंतु सात्विकी ने उन्हें मार गिराया। भीमसेन ने भी संपूर्ण राजाओं के देखते देखते रणभूमि में गदा युद्ध करते समय दुर्योधन को अधर्म पूर्वक मार गिराया। नरश्रेष्ठ राजा दुर्योधन अकेला था, बहुत से महारथियों से उठे घेर रखा था। उस दशा में भीमसेन ने उसको धाराशाही किया है। टूटी जांघों वाले राजा दुर्योधन का जो विलाप मैंने सुना है और संदेशवाहक दूतों के मुख से जो समाचार मुझे ज्ञात हुआ है, वो मेरे मर्म स्थलों को विदीर्ण कर रहा है। इस प्रकार वे सब के सब पापी और अधार्मिक हैं। पांचालों ने भी धर्म की मर्यादा तोड़ डाली है। इस तरह मर्यादा भंग करने वाले उन पांडवों और पांचालों की आप निंदा क्यों नहीं करते हैं? पिता की हत्या करने वाले पांचालों का रात को सोते समय वध करके मैं भले ही किसी दूसरे जन्म में कीट या पतंग हो जाऊं, यह सब मुझे स्वीकार होगा। इस समय मैं जो कुछ करना चाहता हूँ उसी को पूर्ण करने के उद्देश्य से उतावला हो रहा हूँ। इतनी उतावली में रहते हुए मुझे कहाँ नींद और कहाँ सुख। इस समय संसार में ऐसा कोई पुरुष ना तो पैदा हुआ है ना होगा जो उन पांचालों के वध के लिए मेरे इस दृढ़ निश्चय को पलट दे। संजय कहते हैं, महाराज, ऐसा कहकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा एकांत में घोड़ों को जोतकर शत्रुओं की ओर चल दिया। उस समय भोजवंशी कृतवर्मा और कृपाचार्य दोनों महामनस्वी वीरों ने उससे कहा, अश्वत्थामा, तुमने किस लिए रथ को जोता है? तुम इस समय कौन सा कार्य करना चाहते हो? हम दोनों एक साथ तुम्हारी सहायता करने के लिए चलेंगे। तुम्हारे दुख सुख में हमारा समान भाग होगा। तुम्हें क्या हम पर संदेह है? उस समय अश्वत्थामा पिता के वध का स्मरण करके रोष से आग बबूला हो रहा था। उसके मन में जो कुछ करने की इच्छा थी वह उसे वैसे ही करने के लिए दोनों से ठीक ठाक कह सुनाने लगा। वह बोला, मेरे पिताजी अपने तीखे बाणों से लाखों योद्धाओं का वध करके जब अस्त्र शस्त्र के नीचे डाल चुके थे, उस अवस्था में धृष्टद्युम्न ने उन्हें मारा है। धर्म का परित्याग करने वाले उस पापी पांचाल राजकुमार को भी मैं उसी प्रकार पाप कर्म के द्वारा ही मार डालूंगा। मेरा ऐसा निश्चय है कि मेरे हाथ से पशु की भांति मारे गए पापी पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न को किसी तरह भी अस्त्र शास्त्रों द्वारा मिलने वाले पुण्य लोक की प्राप्ति ना हो। आप दोनों रथियों में श्रेष्ठ हैं। शीघ्र ही कवच बांधकर खड्ग धनुष हाथ में लेकर बैठ जाइए और मेरी प्रतीक्षा कीजिए। राजन, ऐसा कहकर अश्वत्थामा रथ पर आरूढ़ हो शत्रुओं की ओर चल दिया। कृपाचार्य और कृतवर्मा भी उसी के मार्ग का अनुसरण करने लगे। शत्रुओं की ओर जाते समय वे तीनों तेजस्वी वीर यज्ञ में आहुति पाकर प्रज्वलित हुए 3 अग्नियों की भांति प्रकाशित हो रहे थे। प्रभो, वे तीनों पांडवों और पांचालों के उस शिविर के पास गए जहां सब लोग सो रहे थे। शिविर के द्वार पर पहुंचकर महारथी अश्वत्थामा खड़ा हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत सौप्तिक पर्व में अश्वत्थामा का प्रयाण विषयक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अश्वत्थामा को शिविर के द्वार पर खड़ा देखकर कृतवर्मा और कृपाचार्य ने क्या किया? मुझे ये बताओ। संजय ने कहा, राजन, कृतवर्मा और कृपाचार्य को आमंत्रित करके महारथी अश्वत्थामा क्रोधपूर्ण हृदय से शिविर के द्वार पर आया। वहां उसने चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी एक विशाल काय अद्भुत प्राणी को देखा जो द्वार रोककर खड़ा था। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह महापुरुष ने व्याघ्र का ऐसा चर्म धारण कर रखा था जिससे बहुत अधिक रक्त चू रहा था। वह काले मर्ग चर्म की चादर ओढ़े और सर्पों का यज्ञोपवीत पहने हुए था।
उसकी विशाल और मोटी भुजाएं नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए प्रहार करने को उद्यत जान पड़ती थी। उसने बंद के स्थान पर बड़े बड़े सर्प बांधे हुए थे। उसका मुख आग की लपटों से व्याप्त दिखाई देता था। उसने मुंह फैलाकर रखा था जो दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता था। वह भयानक पुरुष सहस्त्रों विचित्र नेत्रों से सुशोभित था। उसके शरीर और वेश का वर्णन नहीं किया जा सकता। सर्वथा उसे देख लेने पर पर्वत भी भय के मारे विदीर्ण हो सकते थे। उसके मुख से, दोनों नासिकाओं से, कानों और हजारों नेत्रों से वह सब और आग की बड़ी बड़ी लपटें निकल रही थीं। उसके तेज की किरणों से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले सैकड़ों हजारों विष्णु प्रकट हो रहे थे। संपूर्ण जगत को भयभीत करने वाले उस अद्भुत प्राणी को देखकर अश्वत्थामा भयभीत नहीं हुआ, अपितु उसने अपने दिव्य अस्त्रों की उस पर वर्षा करने लगा। परंतु जैसे बडनावल समुद्र की जलराशि को पी जाता है, उसी प्रकार उस महाभूत ने अश्वत्थामा के छोड़े हुए बाणों को अपना ग्रास बना लिया। अश्वत्थामा ने जो बाण छोड़े, उन सबको वह महाभूत निगल गया। अपने बाण समूहों को व्यर्थ हुआ देख अश्वत्थामा प्रज्वलित अग्निशिखा के समान देदीप्यमान रथ शक्ति को छोड़ने लगा। उसका अग्रभाग तेज से प्रकाशित हो रहा था। प्रलय काल में आकाश से गिरी हुई बड़ी भारी उल्का सूर्य से टकराकर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार की वह शक्ति थी। तब अश्वत्थामा ने सोने की मूठ से सुशोभित और आकाश के समान निर्मल कांति वाली अपनी दिव्य तलवार तुरंत ही म्यान से बाहर निकाली, मानो प्रज्वलित सर्प को बिल से बाहर निकाल रहा हो। फिर बुद्धिमान द्रोण ने वह अच्छी सी तलवार तत्काल ही उस भूत पर चला दी, महाभूत पर चला दी, पर वह उसके शरीर में लगकर उसी तरह विलीन हो गई जैसे कोई नेवला बिल में घुस जाता है। तदंतर कुपित हुए अश्वत्थामा ने उसके ऊपर अपनी इंद्रध्वज से समान प्रकाशित होने वाली गदा चलाई, परंतु भूत उसे भी लील गया। इस प्रकार वह अपने अस्त्र शस्त्रों को समाप्त करने लगा। वह इधर उधर देखने लगा। उस समय उसे सारा आकाश असंख्य विष्णुओं से भरा दिखाई देता था। अस्त्रहीन अश्वत्थामा उस समय अद्भुत दृश्य देखकर कृपाचार्य के वचनों का बार बार स्मरण करता हुआ संतप्त हो उठा और मन ही मन कहने लगा, जो पुरुष अप्रिय किंतु हितकर वचन बोलने वाले अपने सुहृदयों की सीख नहीं सुनता, वह विपत्ति में पड़कर उसी प्रकार शोक करता है जैसे मैं अपने उन दोनों सुहृदयों की आज्ञा का उल्लंघन करके कष्ट पा रहा हूँ। जो मूर्ख शास्त्रदर्शी पुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन करके दूसरों की हिंसा करना चाहता है, वह धर्म मार्ग से भ्रष्ट होकर कुमार्ग में पड़कर स्वयं ही मर जाता है। गौ, ब्राह्मण, राजा, स्त्री, मित्र, माता, गुरु, दुर्बल, जड़, अंधे, सोए हुए, डरे हुए, मतवाले, उन्मत्त और असावधान पुरुषों पर मनुष्य शस्त्र ना चलाए। इस प्रकार गुरुजनों ने पहले की दी हुई सब बातों को सदा के लिए जो शिक्षा दे रखी थी, वह सब याद किया। परंतु मैं उस शास्त्रोक्त सनातन मार्ग का उल्लंघन करके बिना रास्ते के ही चलकर इस प्रकार अनुचित कर्म का आरंभ करके आपत्ति में पड़ गया हूँ। मनीषी पुरुष उसी को अत्यंत भयंकर आपत्ति बताते हैं, जबकि मनुष्य किसी महान कार्य का आरंभ करके भय के कारण भी उससे पीछे हट जाता है और शक्ति बल से वहाँ इस कर्म को करने में असमर्थ हो जाता है। मानव कर्म पुरुषार्थ को दैव से बढ़कर नहीं बताया गया है। पुरुषार्थ करते समय यदि दैव सिद्धि प्राप्त नहीं हुई तो मनुष्य धर्म मार्ग से भ्रष्ट होकर विपत्तियों में फंस जाता है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।